मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी। लीजिए भैया, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने माफी मांग ली है। अब आप पूछेंगे कौन है बात का माफी, तो भैया यह बात का माफी। कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। देखा, सब कुछ स्टेज पर हुआ। लखनऊ में कार्यक्रम था, अभिनेत्री अंजलि राघव जनता से बतिया रही थी और पवन सिंह थेथरई कर रहे थे, बार बार कमर टच कर रहे थे उनकी। बस इसी बात पर अंजलि ने इस इवेंट के बाद मोर्चा खोल दिया, सोशल मीडिया पर आई और बोली। कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी, कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? अब अंजलि को लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ है। पवन सिंह के चाटुकारों ने समझाया कि भैया सॉरी बोल दो, यही में भलाई है। तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, अंजलि जी व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तो बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको मेरे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब उनके इस माफीनामे पर भी पब्लिक उन्हें ट्रोल कर रही है। एक यूजर ने लिखा है कि छिनरई कैल छोड़ दा, अब बुढ़ापा आ गइल बा, कबले ये सब करबा। वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं कि जिसके शरीर को सार्वजनिक मंच पर छेद रहे थे तब ये पीर समझ में नहीं आई। ये स्वांग करना बंद करें और अपनी छिछोरी हरकत के लिए क्षमा मांगिए। बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में आपको हराकर बहुत अच्छा किया। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है यूजर्स ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक यूजर ने ये लिखा है कि पवन सिंह की सफाई आ गई है, जिसके मुताबिक अंजलि राघव की ही गलती है। वहीं एक यूजर ने पवन सिंह को धमकी तक दे डाली। उन्होंने लिखा है कि पवन सिंह हरियाणा में मत आना, अब की बार पैरों पर नहीं जा पाओगे। अब इस तरीके की चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं और लोग इस पे बहुत सारे कमेंट दे रहे हैं, और इनमें कई जगह तो कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा।
मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई ये अंजलि राघव कौन है, क्योंकि इनका नाम कभी सुनने में आया नहीं था। नॉर्मली अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो अंजलि राघव ना एक जानी मानी हरियाणवी मॉडल हैं, डांसर हैं, अभिनेत्री हैं। वो हरियाणवी म्यूजिक में उन्होंने बहुत काम किया है। एक चंद्रवाल देखूंगी और गिरे ये आंसू जैसे म्यूजिक वीडियोस आए थे, उसमें उनको खूब प्रसिद्धि मिली। और बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी तेवर, उसमें भी उनका एक छोटा सा रोल था। तो अंजलि राघव ये हैं। पवन सिंह आपको पता है कौन है। अब आपका क्या कहना है, पवन सिंह ने जो किया क्या आपने भी माफ कर दिया, या फिर आपका भी कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स खुला है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।